सबसे पहले आप लोगों ने अपने गूगल पे जाना है इस तरह से, और वहाँ पे लिखना है आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे ही आप वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे और आपके सामने एक ऐप ओपन हो जाएगी इस तरह से। आई हैव डाउनलोडेड ऑलरेडी। और आप लोगों ने के सामने इस तरह का चार्ट ओपन शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है जो ओंडा वाला चार्ट है, आप लोगों ने वो ओपन करना है, बिकॉज हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो VSA बेस्ड ट्रेडिंग है। और VSA ट्रेडिंग में जो सबसे बेस्ट एवर स्ट्रेटजी है वो हमें ओंडा के वॉल्यूम में बहुत अच्छी शो होती है। अगर हम देखें तो हमें लाइक 50% जो कन्फर्मेशन है वो हमें कैंडल से मिलती है, और 50% जो कन्फर्मेशन है वो हमें वॉल्यूम से हेल्प आउट मिलती है, जो कि आपके सामने जस्ट हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करने वाले। इधर आप लोगों ने जस्ट इधर लिखना है वॉल्यूम। तो आप लोगों के सामने इस तरह का वॉल्यूम आ रहा होगा, जस्ट आप लोगों ने इसको अप्लाई कर देना है और आप लोगों के सामने ये इस तरह से नीचे वॉल्यूम शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा लेक्चर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सो कि अगर हम देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसका नेम है हाउ टू आइडेंटिफाई ए वैलिड इम्पल्स वेव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड इम्पल्स वेव में आपने क्या चीज़ें देखनी है, किस तरह से आपने प्राइस एक्शन को मोस्ट सिंपलेस्ट वे में समझना है। लाइक अगर कोई भी बिगनर है, इवन अगर एक 6th क्लास का स्टूडेंट भी है, कुछ भी है, तो वो इजीली चार्ट को समझ पाए, उसको अंडरस्टैंड कर सके और इस मार्केट में लॉस से बच सके, क्योंकि हमने जो चीज़ों को मॉडिफाई किया है बहुत सिंपलेस्ट वे में किया है। और आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे इम्पल्स वेव, एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन में अब आपके सामने जो चीज़ें मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने देखना है कि जो एक इम्पल्स वेव है ना, इससे इम्पल्स वेव होती है। ठीक है, अगर उस इम्पल्स वेव में रेंजिंग आ रही है, लाइक इट्स मीन के माइनर से रेंजिंग आ रही है इस तरह से, तो आप लोगों ने जस्ट इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ के अब ये सोचें कि यहाँ से जी ये लो आ गया और ये फिर हाई वेव लग गया, नहीं। इवन जब तक एक इम्पल्स वेव लगने के बाद माइनर से रेंजिंग हो रही है उसके अंदर, उसके बाद प्रॉपर राइट साइड पे ना, राइट साइड पे प्रॉपर रेंजिंग के बाद जब तक सेलिंग बैकग्राउंड नहीं क्रिएट हो जाता ना, आपने फर्दर नेक्स्ट लो को डिफाइन नहीं करना। ये नेक्स्ट क्लास का लेक्चर है, और जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस क्लास का लेक्चर है उसमें हम जस्ट एक इम्पल्स वेव को मार्क डाउन करना सीखेंगे कि उसमें से आपने किस तरह से एक वैलिड इम्पल्स वेव को मार्क करना है। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है कि आपको चार्ट को किस तरह आप एक सिंपलेस्ट वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आपको यहाँ तक समझ आ गई इम्पल्स वेव मार्किंग की, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं और हम आपको होपफुली उसका आंसर शेयर करेंगे। और सेकंड चलें, अभी मन जहाँ तक हमें चार्ट शो हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और हम आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम वैलिड इम्पल्स वेव मार्क करना सीखेंगे। ये देखें यहाँ तक हमें चार्ट शो हो रहा है। सो अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको गाइड कर दूँ समझाने से पहले, आपके पास इस मार्केट में टोटल 3 सेशंस होते हैं, लाइक 3 ट्रेंड्स होते हैं। और ट्रेंड्स में लाइक एक बुलिश ट्रेंड है आपके पास, एक आपके पास बेरिश ट्रेंड आ जाता है, और थर्डली आपके पास आ जाता है रेंजिंग ट्रेंड। सो आप लोगों ने जस्ट अवॉइड करना है रेंजिंग ट्रेंड में ट्रेड करने से, बिकॉज इट्स रेंजिंग ट्रेंड में ना प्राइस किसी साइड पर डायरेक्शन मूव नहीं कर रही होती, ना इवन वो बाय साइड पे जा रही होती है, ना इवन प्राइस सेल साइड पे जा रही होती है। तो आप लोगों ने इस तरह के ट्रैप से अवॉइड करना है। और इट्स जो बुलिश ट्रेंड है उसमें प्राइस क्या कर रही होती है, कंटिन्यू कर रही होती है अपने ट्रेंड को अप साइड पे, ये देखिए। और इसके अलावा अगर हम बेरिश ट्रेंड की बात करें तो उसमें हमारे पास प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इवन सेल साइड पे जा रही होती है। ठीक है, और अब हमारे पास इवन अगर मैं दूर से भी देखूं तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इटसेल्फ ये जो पूरी इम्पल्स वेव मुझे शो हो रही है, इटसेल्फ ये शो कर रही है कि ट्रेंड एक मैं इवन 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। 1 मिनट से मुराद ये है कि 1 मिनट में एक कैंडल बन रही है। नेक्स्ट क्लास में आपको लोगों को लाइक ट्रेडिंग का बताया जाएगा, चार्ट का फोरकास्ट किस तरह आपने करना है, और आपने टाइम फ्रेम्स को किस तरह
देखना है आपने उनको सबको, टाइम फ्रेम को, ट्रेंड की कंफर्मेशन किस तरह से आपने लेनी है। और इसके अलावा आपको लाइक कंफर्म हाई और लो डिफाइन करना सिखाया जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपके पास आई थिंक सो कि माइनर से रेंजिंग हुई ज़रूर है इसके अंदर, लेकिन स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ इम्पल्स वेव। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्स वेव है, उसके बाद जाके प्राइस ने कुछ देर रेंजिंग की है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसमें से हमने वैलिड हाई और लो किस तरह डिफाइन करने। अभी जस्ट आपका जो टास्क है या आपका लेक्चर है वो अपने इम्पल्स वेव मार्किंग सीखनी है कि ये आपके पास एक वैलिड इम्पल्स वेव है। अच्छा, नेक्स्ट इम्पल्स वेव अगर मैं देखूँ तो आपके पास जो है आई थिंक सो कि मेरे यहाँ पे लॉगिन है। अच्छा ये देखें, अब हम यहाँ से डिस्कस कर रहे थे। अब आपके पास एक वैलिड इम्पल्स वेव आपके पास है, वो ये वाली, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद अब आप लोगों ने फर्दर मुझे नेक्स्ट बताना है कि वैलिड इम्पल्स वेव कौन सी है, लाइक यहाँ तक। उसके बाद देखिए एक फ्लो के साथ ये इम्पल्स वेव है, इसमें माइनर से रेंजिंग ज़रूर है, लेकिन आपने उसको इग्नोर करना है। आपके पास जो नेक्स्ट वैलिड इम्पल्स वेव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। आपके पास जो थर्ड वैलिड इम्पल्स वेव है वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास एक अच्छी इम्पल्स वेव है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस पूरी इम्पल्स वेव में जो रेंजिंग पीरियड है आपने उसको इग्नोर कर दिया। ये माइनर से रेंजिंग हो रही है, ये रेंजिंग हो रही है, आपने उसको इग्नोर कर दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब एक वैलिड इम्पल्स वेव का कंफर्म लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली प्राइस एक शॉर्ट टर्म के लिए सेल होती है, ठीक है। तो इटसेल्फ अगर आप देखें तो ये एक वैलिड इम्पल्स वेव है ना, इट्स लाइक अ वेरी गुड एवर इम्पल्स वेव। अगर आपके साथ देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक इम्पल्स वेव थी, तो प्राइस ने फंडामेंटल हैपन हुई, न्यूज़ आए एंड जो भी एनीथिंग हुआ, जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ तो प्राइस ने एक डाउनफॉल पे डायरेक्शन शो की, देखी, और उसने कितना बड़ा डाउनफॉल शो किया, यू कैन सी। और ये एक इम्पल्स वेव की वैलिडिटी होती है कि अगर इन केस वो फेल हुई तो डेफिनेटली ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, देन फिर आप एक शॉर्ट टाइम के लिए उसमें सेल साइड ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास वैलिड इम्पल्स वेव है आई थिंक सो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। नेक्स्ट क्लास में जब इंशाल्लाह आप लोग हाई और लो डिफाइन करना सीख जाएंगे तो आपके पास यहाँ से इम्पल्स वेव की मार्किंग करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास नेक्स्ट इम्पल्स वेव आ गई। इसमें रेंजिंग ज़रूर है माइनर सी, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया। जब तक इवन राइट साइड पे रेंजिंग होकर सेलिंग बाइंग बैकग्राउंड नहीं क्रिएट हुआ तो आपके पास ये स्टिल इम्पल्स वेव है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इम्पल्स वेव आपके पास आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक इम्पल्स वेव आ गई। अच्छा, यहाँ जाके प्राइस ने क्या किया, एक वैलिड इम्पल्स वेव का हाई ब्रेक कर दिया इधर, आप देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ एक वैलिड इम्पल्स वेव का हाई ब्रेक हो गया, तो प्राइस ने ये क्या किया, यहाँ से अपना जो डायरेक्शन थी अप साइड पे कंटिन्यू कर ली। और आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ने क्या किया है, अपना ट्रेंड को बाई साइड पे मूव किया। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मर्जी रेंजिंग हुई है, जब तक प्रॉपर रेंजिंग के बाद सेलिंग बैकग्राउंड नहीं क्रिएट हुआ आपके पास स्टिल वो इम्पल्स वेव का पार्ट होता है। तो यहाँ तक एक प्रॉपर इम्पल्स वेव बनी, उसके बाद प्राइस ने रेंजिंग करके कोई सेलिंग बैकग्राउंड से क्रिएट किया, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस फिर अप साइड पे चलेगी। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक नेक्स्ट इम्पल्स वेव आ गई, क्योंकि प्राइस एग्जैक्टली उसके 50 पॉइंट जोन पर आई और प्राइस अप साइड पे मूव ऑन कर गई, ठीक है। और थर्डली अभी जो प्राइस की कंडीशन करंटली जो चल रही है वो प्राइस एक इटसेल्फ एक रेंजिंग पीरियड में, अगर आप देखें ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो प्राइस लाइक इटसेल्फ एक किसी साइड पर डायरेक्शन नहीं शो कर रही। तो आप लोगों ने अवॉइड करना है इस तरह के ट्रेंड में ट्रेड करने से जब तक कि प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू ना कर ले। लाइक अगर एक इम्पल्स वेव थी ये वाली, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि इसका प्राइस हाई ब्रेक कर दे प्रॉपरली। ये देखिए यहाँ पे जाके इसका जब प्रॉपरली हाई ब्रेक हो जाएगा, इट्स मीन मैं समझ जाऊंगा कि ट्रेंड एक शॉर्ट टाइम के लिए बुलिश हो गया, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से फिर बाय साइड ट्रेड्स कैप्चर करने में मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सेकंड जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा।